बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। बेचारे नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में अब फंस गए हैं। बीजेपी के खिलाफ बगावत करना अब उन्हें ही भारी पड़ गया है। चले तो थे बीजेपी का खेल खत्म करने, यहाँ अब खुद चाचा का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि भारी बवाल के बीच लालू से लेकर राहुल गांधी तक के ऑफर के बाद कयासबाजियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा था कि उसी बीच अब बिहार में खेला करने वाले नीतीश चाचा के साथ ही खेला हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में जहां एक तरफ भारी बवाल की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और उन खबरों के बीच लालू यादव के ऑफर ने अलग ही बवाल काटा, उसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर चुप्पी भी साध ली, थोड़ा सा मुस्कुराए और बाद में हाथ जोड़ लिया। बिहार की सियासत में ये जो उनका आव भाव था उसने काफी तबाही मचाई और सवाल खड़ा कर दिया कि ये मुस्कुराहट या ये शांति आने वाले तूफान का आगाज या कोई संकेत तो नहीं है। क्या चाचा पलटने का मन बना चुके हैं? लेकिन अब इन सवालों पर बीजेपी के कथित चाणक्य बहुत ज्यादा भड़के हैं और इस कदर भड़के हैं कि बवाल काट दिया है और गृह मंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब उनके इस ऐलान के बाद से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। तो फिलहाल नीतीश कुमार ने पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर जवाब ना देकर बिहार में क्या भारी बवाल कर दिया और उनकी चुप्पी कैसे उन्हीं पर भारी पड़ गई, कैसे फंस गए, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे नीतीश की नाराजगी उन्हीं पर भारी हुई है और अमित शाह के एक बड़े ऐलान के बाद बिहार में कौन से गेम का खुलासा हुआ है उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। तो सुना आपने, संजय राउत ने तो पहले ही अंदेशा दे दिया कि नीतीश कुमार की चुप्पी ये साफ साफ दर्शाती है कि चाचा खेला करने वाले हैं। ये सवाल यहाँ भी उठता है कि चाचा के खेला करने से पहले कहीं बीजेपी ना खेला कर दे, क्योंकि बीजेपी के आव भाव से कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। और संजय राउत ने जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं ऐसा बयान देकर अलग ही बवाल मचा दिया है। इधर संजय राउत ने ये बयान दिया, सियासी गलियारों में अलग बवाल काट दिया। तो फिलहाल इन सब मामलों को देखते हुए इतना तो साफ हो गया है कि बवाल होने वाला है और उस बवाल के बीच विपक्षी खेमा फुल ठहाके लगाने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अमित शाह के बयानों से नीतीश काफी नाराज चल रहे हैं और नीतीश की नाराजगी का फायदा उठाते हुए विपक्ष ने भी जमकर बहती गंगा में हाथ धो लिया है। राहुल गांधी की टीम से मिले ऑफर से लेकर लालू यादव के नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला होने के बयान तक, इन सब ने यह अंदेशा लगा दिया कि बिहार में तख्ता पलट अब होने वाला है और तख्ता पलट काफी करीब है। और तो और नीतीश की चुप्पी ने इन सब कयासबाजियों या कह सकते हैं कि अटकलों पर मुहर लगा दी, लेकिन असली बवाल होना तो अभी बाकी था। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जब इतना कुछ चल ही रहा था कि उसी बीच बीजेपी जेडीयू की खबरों को लेकर, अमित शाह के बड़बोलेपन को लेकर जेडीयू के तमाम सांसद विधायक नेताओं की ओर से बयानबाजियां की गई, लेकिन बीजेपी के सभी नेताओं ने चुप्पी साधी रही। और ये चुप्पी इतना कुछ होने के बाद भी क्यों बरकरार थी, अब इसका खुलासा हो गया है। जी हाँ, पहले आप ये खबर देखिए। खबर में लिखा हुआ है, बीजेपी नेताओं को सियासी टास्क देने बिहार आ रहे हैं अमित शाह, कड़े तेवर के साथ लेंगे क्लास। अब इस खबर को देखकर इतना समझा जा सकता है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार की बेरुखी और नाराजगी की खबरें निकल कर आ ही रही थी और दावा किया जा रहा था कि नीतीश की नाराजगी अब बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह के बिहार दौरे की खबर को देखते हुए भी ये समझा जा सकता है कि नीतीश की नाराजगी अब खुद ब खुद बीजेपी पर भारी पड़ने वाली नहीं, बल्कि चाचा पर भारी पड़ने वाली है। और शाह के बिहार आते ही एक बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि अगर इस पूरे सियासी समीकरण से संजय राउत के उस बयान को भी जोड़ा जाए तो बहुत कुछ साफ है बिहार की सियासत में।
जी हाँ, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये समझ रहे थे कि इधर केंद्र की बैसाखी और उधर लालू यादव का ऑफर, तो सब कुछ सॉर्टेड है और दोनों ही हाथों में चाचा के लड्डू है। लेकिन बिहार की सियासत को समझते समझते अब कहां कह सकते हैं कि बिहार में जेडीयू को बचाते बचाते नीतीश बाबू के हाथों से दिल्ली की बैसाखी छूट गई और बीजेपी के कथित चाणक्य ने सेंधमारी का खेल कर दिया और इस खेल में बेचारे नीतीश चाचा खुद ही फंस गए। और जहां एक तरफ पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी और ये दावे भी किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं होने की वजह से कई जेडीयू सांसद बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लल्लन सिंह तो वैसे भी बीजेपी के कथित चाणक्य के बहुत ही ज्यादा करीबी हैं और खेला करने में कितने माहिर हैं इससे भी वाकिफ ही हैं। अब आप ही सोचिए, अमित शाह के नीतीश कुमार को दिए गए इतने बड़े बयान के बाद से बवाल इतना मचा कि नाराज नीतीश एनडीए की बड़ी बैठक में शामिल नहीं हुए। और हाँ, नीतीश शामिल नहीं हुए लेकिन लल्लन सिंह जरूर शामिल हुए। लल्लन सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के खासम खास भी माने जाते हैं, क्योंकि आप ही सोचिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के कथित चाणक्य ने इतनी बड़ी बयानबाजियां की और नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया, तब भी लल्लन सिंह की ओर से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। चाहते तो वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। और अब जब नीतीश के पलटने की अटकलेबाजियां तेज हैं, तब भी भारी बवाल खड़ा हुआ पड़ा है, फिर भी लल्लन सिंह ने चुप्पी साधी हुई है। तो कहीं न कहीं ये चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो साफ बात बस इतनी सी है कि पहले तेजस्वी यादव और अब संजय राउत, इन सब के बयानबाजियों पर अब मुहर लग गई है। बीजेपी ने सेंधमारी तो कर दी है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने पूरा का पूरा डब्बा ही पलट दिया है। बस ऐसा ही कुछ बिहार की सियासत में चाणक्य महोदय करते आ रहे हैं। और अब जब नीतीश की चुप्पी और लालू के ऑफर ने अलग बवाल ही काट दिया, तो अब भागे भागे बिहार भी पहुंच रहे हैं अमित शाह। जी हाँ, देखिए, आप खबर वैसे भी निकलकर सामने आई है कि 6 जनवरी को अमित शाह पटना दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं और साथ ही साथ अहम मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। बीजेपी के नेताओं को भारी टास्क देने भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब में इतना तो साफ है कि बिहार एनडीए में हो रही बगावत अब नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ नीतीश की नाराजगी और दूसरी तरफ ये खबर कि अमित शाह गठबंधन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बिहार आ रहे हैं कि आने वाले समय में आगामी चुनाव भी है, तो उसको लेकर कोई परेशानी ना हो जाए और कहीं ना कहीं सहयोगियों का साथ भी जरूरी है। और अगर साथ ना दे तो सेंधमारी करके साथ लेने में चाणक्य कितने माहिर हैं, ये आप और हम बखूबी जानते हैं और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद देखने को भी मिला। जी हाँ, आप ये खबर देखिए, कहा जा रहा है कि अपने पटना प्रवास के दौरान अमित शाह इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन सहयोगियों संग सामंजस्य स्थापित करने की रणनीति पर भी स्थानीय नेताओं के साथ बात करेंगे। इसके साथ ही एनडीए की एकजुटता और विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का संकेत भी दे सकते हैं। साथ ही केंद्र एवं राज्य की एनडीए सरकारों की योजनाओं से ज्यादा लोग तक ले जाने और उनको इसके लिए जागरूक करने का विशेष टास्क भी दे सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि अमित शाह का संभावित दौरा बेहद अहम भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से सियासी समीकरण देखे जा रहे हैं और लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, उससे इतना तो साफ है कि भारी बवाल होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अमित शाह के इस दौरे से अब खुद नीतीश कुमार की हवाइयां टाइट हो गई हैं, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि नीतीश के मंत्री नेता अब बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी महाराष्ट्र वाला गेम बिहार में करने की फिराक में है। और अचानक से कथित चाणक्य का बिहार दौरा, वो भी इन सब अटकलेबाजियों के बीच में, कई चीजें साफ कर रहा है और ये भी दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरह से फंस गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अब बीजेपी को धोखा देना और पलटी मारना नीतीश की पार्टी में ही फूट ला सकता है और जेडीयू को खत्म कर सकता है। और अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं, तो पिछले 20 सालों का नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। तो फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अमित शाह के दौरे पर ही साफ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या खेला होने वाला है। इतने दिनों से जो कयासबाजियां चल रही हैं, उस पे कितनी मुहर लगने वाली है और कितना बदलाव होने वाला है। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि अचानक से कथित चाणक्य बिहार क्यों पहुंच रहे हैं? क्या बिहार में भारी खेल होने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।